हाउ टू सेव मनी। हर इंसान के लिए इस दौर में पैसा हद से ज़्यादा ज़रूरत बन गया है। पैसे के बिना ज़िंदगी अब बिल्कुल जीना मुश्किल हो गई है। हर खुशी, हर जगह पैसा ही आगे आ जाता है और इंसान बेबस हो जाता है अगर पैसा उसके हाथ में नहीं है। कभी कभी अगर उसे इतनी ज़रूरत पड़ जाए और किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए तो सामने वाला पैसा दे या न दे, इज्जत भी चली जाती है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, पैसा पास अच्छे वक्त और बुरे वक्त के लिए कहते हैं ज़रूर होना चाहिए आपके पास। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए हमें कुछ बातों पे कुछ पॉइंट्स आपको आज मैं शेयर करने वाली हूँ। इन पर अमल करना है, इंशाल्लाह आपके पास भी पैसा रहने लगेगा और आप भी मनी सेव कर पाएंगे, अपने पास कुछ पैसा जमा कर पाएंगे अगर आप इन कुछ ख़ास पॉइंट्स पर अमल करेंगे और अपनी लाइफ में लाएंगे। सबसे पहले मैं कहूँगी, किसी को देखकर नकल ना करें, यानी कि दिखावे बिल्कुल ना करें। लाइफ से अपनी दिखावा ख़त्म कर दें। बहुत सारे लोग होते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ मोबाइल का हम लोगों ने एक तरह से बेहद दिखावा बना दिया है कि मोबाइल जितना महंगा होगा इतना ही अच्छा हमारा स्टेटस माना जाएगा और हमें अमीर माना जाएगा। भले ही मोबाइल आपको इतनी ज़रूरत ना हो, फिर भी आप महंगे से महंगा मोबाइल ले लेंगे, कर्ज़ लेके मोबाइल ले लेंगे, ईएमआई पे मोबाइल उठा लेंगे। और जब इस गलती का एहसास होता है, जब हम काफ़ी सारे कर्ज़ में डूब जाते हैं और उसी महंगे मोबाइल को सस्ते दामों पर भी बेचना पड़ जाता है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मोबाइल को कभी दिखावे के तौर पे मत लें। मोबाइल सिर्फ ज़रूरत का हिस्सा माने। अगर चल रहा है, सही कंडीशन में है, तो कभी दूसरा मोबाइल लेने की जल्दबाजी मत करें। मोबाइल को दिखावा या और चीज़ों में, कपड़ों में भी दिखावा आजकल हो गया है कि कपड़े पहनते वक्त एक से एक महंगे कपड़े पहनना। भले ही हमारा बजट इतना ना हो, लेकिन लोगों को ये दिखाना कि हम अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, हम अमीर हैं। देखिए, जब तक दिखावा बंद नहीं होगा ज़िंदगी से, तब तक आप अपने पास मनी सेव नहीं कर पाएंगे और दिखावा करना सही भी नहीं होता। जो लोग दिखावा करते हैं उनका अलग ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। भले ही आप ये इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, ईएमआई वगैरह पर मोबाइल उठाना, दिखावे वाले मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल लेना और महंगे महंगे कपड़े, और या पार्टी और या रेस्टोरेंट जाकर खाने वगैरह खाना, इस तरह से दिखाना स्टेटस पर लगा के कि हम देखो हमारी कैसी वीआईपी लाइफ है। ये सब दिखावा छोड़कर ही आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाएंगे तो आपके पास पैसा बचेगा, पैसा आपके पास रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब हम कहीं सेल देखते हैं, मॉल में सेल लगी हुई है किसी चीज़ की भी, तो हम एकदम से उस सामान की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, देखने लगते हैं कि भले उसकी हमें ज़रूरत नहीं हो और हम उठा लाते हैं। कई बार मेरे साथ भी हुआ, हम ले आए और घर आके हमें ये लगा कि वाकई हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी और हमने ये सेल की वजह से ले लिया। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कभी भी जब ऐसी कुछ सेल वगैरह लगी हो जो, तो आप एकदम से नहीं उसकी तरफ से वो जाएं या सुनकर जाएं कि वहाँ सेल लग रही है, जाकर देखें क्या है क्या नहीं। अगर जाएंगे तो लाएंगे ही सामान। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ज़रूरत भी ना हो तब भी अगर मार्केट चले जाएं तो आपके पैसे ज़रूर खर्च होंगे। तो इसी तरह से सेल का सामान लेने मत जाइए, आपको ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी आप ना महंगा सामान, सेल का सामान ले आएंगे और बाद में आपको सिर्फ पछतावा होगा कि ये इतना ज़रूरत नहीं थी और आपने सामान ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहूँगी, जब सीज़न ऑफ हो तब आप अपना कुछ शॉपिंग किया करें। जी हाँ, ये बहुत ख़ास पॉइंट है, मैं करती हूँ तो इसलिए इस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि सर्दियों में गर्मी की अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, गर्मी के कपड़े वगैरह कुछ भी घर का सामान मिल जाता है, तो वो काफ़ी कम पैसों में होता है, कम प्राइस में होता है। आप उसको कुछ महीने के लिए लेकर सेव कर सकते हैं और जब सीज़न आए उसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पैसे बचते हैं। गर्मी में आप सर्दी की चीज़ ले सकते हैं और सर्दी में गर्मी की चीज़ लेकर सेव कर सकते हैं। इससे आपकी मनी सेव होगी और पैसा काफ़ी चीज़ों पर सीज़न ऑफ होने की वजह से कम होता है। तो मैं तो अपने बच्चों का, अपना काफ़ी कुछ घर का भी सामान मैं इसी तरह से लेती हूँ कि सीज़न ऑफ होता है तो हमें काफ़ी बचत हो जाती है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सीज़न ऑफ शॉपिंग किया करें। नेक्स्ट पॉइंट है,
ऑनलाइन सामान देखना, कभी भी फालतू ऐप्स जो होते हैं कि हम अपने मोबाइल में मत रखिए, जो कि बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है कि देखिए मार्केट में ये चीज़ नहीं आई है, ये चीज़ नहीं आई है, और हम उसे ओके कर देते हैं और खोल लेते हैं और उसे ऑर्डर भी कर देते हैं। यकीन करें, फालतू की चीज़ें मंगा मंगा कर हम अपना पैसा ही वेस्ट करते हैं। ऐसे अगर आपके मोबाइल में कई ऐप हैं, डिलीट कर दें। आप सिर्फ अपने मोबाइल में 1 या 2 ऐप ऐसे रखिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगते हों, जिन पर चीज़ें बाहर से ज़्यादा कम पैसों में मिल जाती हों। नेक्स्ट पॉइंट है कि आजकल हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसकी पैकिंग पर पैसा खर्च बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है आएगा, हमारा इम्प्रेशन अच्छा आएगा, इसलिए हम ना क्या करते हैं, बहुत महंगी महंगी पैकिंग कर देते हैं, बहुत महंगे महंगे एनवेलप में गिफ्ट करते हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं कहूँगी कि बहुत सारे गिफ्ट जो शादी कार्ड होते हैं बेहद खूबसूरत घर में आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका एनवेलप बना देते हैं वो, और उसी में पैसे रख के देते हैं और बड़े खूबसूरत खूबसूरत बन जाते हैं। यकीन करें, मैंने जब उन लोगों को देखा तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि जब हमारे यहाँ शादी कार्ड आता है तो हम उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शादी कार्ड होते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी को भी नेम चिट वगैरह को लगाने में, एनवलप बनाने में। और हम ना काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि आजकल जो रियल होता है ना न्यूज़, जो पुरानी ओल्ड जो पैकिंग्स वगैरह है उन्हें अच्छे से रखेंगे तो आप ना अच्छे से पैकिंग को भी कर सकते हैं। आजकल तो पता है क्या हो रहा है कि आप सिंपल प्लेन कपड़ा भी लेंगे और उसको ही डेकोरेट अच्छे से बांधेंगे, पैक करेंगे, तो भी आपका गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि हाथ का जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट पैक होता है, वो और भी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, इससे पैसे बचते हैं और आपका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है कि आपने मेहनत करके उन्हें गिफ्ट पैक करा या एनवलप दिया, अपने हाथ की नेम चिट लगाई हुई है कार्ड की जो भी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो आपका दिल से मोहब्बत से दिया हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है होम डेकोरेशन चीज़ों को ख़रीदना। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अनगिनत हम होम डेकोरेशन की चीज़ें ख़रीद लेते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि इतना कुछ घर के अंदर होम डेकोरेशन लगा हुआ सामान होता है कि यकीन करें, ऐसा लगता है कि उनके यहाँ नुमाइश लगी हुई है चीज़ों की। इतना सामान घर के अंदर मंगा के लगाना भी अच्छा नहीं होता। जितना घर के अंदर थोड़ा स्पेस होगा, जगह होगी, तो आपका घर बेहद खूबसूरत लगेगा। 1 या 2 चीज़ आप मतलब डेकोरेशन की लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाएं, ज़्यादा मत मंगाएं। इंस्टाग्राम वगैरह पर हम लोग ना काफ़ी कुछ देख लेते हैं, किचन की चीज़ें हुई, घर की चीज़ें हुई, और बड़ा देखते ही हमारा दिल आ जाता है कि आज ही हम इसे ऑर्डर कर देते हैं और आज ही मंगा लेते हैं, और यकीन करें इससे ही पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचिए। ज़्यादा चीज़ें घर के अंदर दीवारों पर हर जगह लगाना अच्छा नहीं होता। कम से कम चीज़ें लगाएंगे तो पैसे बचेंगे इसमें, और आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। स्पेस ज़्यादा रखें घर के अंदर, सामान ज़्यादा लाने की कोशिश कम किया करें, सामान कम करने की ज़्यादा, क्योंकि जितना स्पेस होता है इतना ही घर अच्छा खूबसूरत लगता है। तो डेकोरेशन की चीज़ों से बचा करें घर में मंगाने से। नेक्स्ट पॉइंट है, फेस्टिवल पर हम जब शॉपिंग करते हैं तो ये रहता है कि हम पर्दे नए डालें, नई नई बेडशीटें बिछाएंगे और ये सब, और अच्छा भी लगता है कि त्यौहार पर अच्छा ही चीज़ें बिछाएं। तो मेरी या हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है तो हम एकदम मार्केट जाते हैं कि पर्दे लाने हैं, हमें बहुत अच्छी बेडशीट्स लानी है और बहुत कुछ। मैं कहती हूँ कि अपने घर के अंदर आप ना हर चीज़ घर के अंदर मत निकालिए। मान लें कि आपके अगर अच्छे पर्दे, एक पर्दे का सेट ऐसा रखिए कि कोई मेहमान आए या कोई फेस्टिवल है तो आप उन्हें डालें और बाकी टाइम उन्हें उठाकर रख दें। और ऐसे ही आप बेडशीट और कुशन कवर और सोफ़े कवर को भी करिए। मैं अपने घर पर यही करती हूँ कि इन सब का मैंने बेड में बॉक्स बना रखा है। तमाम चीज़ें मेरे यहाँ, कुशन भी, कुशन कवर भी, सोफ़े कवर और यहाँ तक कि तमाम घर के पर्दे, वो सब मैं उतार कर फेस्टिवल हो या कोई घर पे गेस्ट आने वाले हों
तभी लगाती हूँ, बाकी वो सब रखे रहते हैं। और यहाँ तक कि मैं किसी फेस्टिवल पर क्रॉकरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लेती। वो क्रॉकरी जो मेहमानों के आने पर यूज़ होती है, ईद पर, त्योहारों पर यूज़ होती है, तो वो मैं अलग रखती हूँ। और जो घर में मैं खाना खाया जाता है, घर में चलते हैं बर्तन, वो मैं क्रॉकरी अलग रखती हूँ। यानी कि आप 2 सेट बनाइए, काफ़ी कुछ पैसा इससे बचता है। फिर हर फेस्टिवल पर नए नए पर्दे डालना, नई नई महंगी महंगी बेडशीट्स लाना, देखिए इससे फिर ये होता है कि पैसा बिल्कुल नहीं बचता। बहुत बार ऐसा होता है कि हर फेस्टिवल पर बहुत सारे लोग कर्जा लेकर ही ऐसा अपना घर को बना देते हैं कि ये बहुत, ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें जो रखी होंगी ना वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल में कम आई हुई होती हैं। और जो घर में यूज़ होती हैं वो घर में आप डेली के अलग रखिए, बर्तन, किचन की चीज़ें और पर्दे, बेडशीट, सोफ़े कवर। और जो मेहमान आए तो उन्हें उनके आने पर बिल्कुल नई चीज़ें निकालिए, उन्हें अलग उठा के रखा करें। तो इससे बहुत ज़्यादा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली पैसे बचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरी प्यारी बहनों, बहुत सारी ख़वातीन और लेडीज़ जाती हैं पार्लर्स वगैरह में और बहुत महंगे महंगे फेशियल भी करा लेती हैं। फेस्टिवल आना हो या कोई शादी आने वाली हो, तो मेरी बहनों इतना ज़्यादा पैसा उसमें उठ जाता है कि आपको बाद में एहसास होता है कि काश आप नहीं जाती। मेरी प्यारी बहनों, होम रेमेडीज़ यूज़ किया करें। घर में होम रेमेडीज़ से भी फेस बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं, हैंड क्लीन हो जाते हैं। बहुत सारे टिप्स यूट्यूब पर हैं जो आप देखेंगी कि आपके डेली आपके हैंड वगैरह, फेस वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा डेली करने से। और आप महंगे महंगे फेशियल्स, महंगे महंगे जो ब्रांड की क्रीम होती हैं, मेकअप का सामान होता है, इन तरह की चीज़ों को देखते ही ऑर्डर करके मंगा लेना कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसे पैसा खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और आप बहुत बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों में इतना पैसा उठा देती हैं कि आप खुद के पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता। तो मेरी प्यारी बहनों, इस तरह के पार्लर्स वगैरह में जाकर काफ़ी खर्च हो जाता है। आपको पैसा बचाना है तो घर पर ही आप होम रेमेडीज़ करिए, पैसा बचेगा। और मेरी प्यारी बहनों, आप जो ये वीडियो देख रही हैं, ये मैंने एक ही दिन पहले अपने चैनल पर डाली है। एक ओनली 2 रेमेडीज़ होम किचन की यूज़ कर आप अपने हाथों को बेहद खूबसूरत, मुलायम और गोरे बना सकती हैं। डेली अगर आप इसे इस्तेमाल में लाएंगी तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगी कि इतने आपके हाथ खूबसूरत हो जाएंगे। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखिएगा कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं, फेशियल वगैरह से लाख गुना अच्छे आपके फेस कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, पैसा खर्च करने से बचा करें। घर में ही कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करके अपने आप को बेहद खूबसूरत बना सकती हैं और आपके पास इससे पैसा बचेगा। लास्ट और बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप फ्री टाइम में मेरी प्यारी बहनों कुछ सीखने का जज्बा करें। एक इंसान के करने से कुछ नहीं होता है। आज का दौर ऐसा है कि घर के जितने लोग हों उतने ही लोग कुछ ना कुछ करें, तभी घर चल सकता है, वरना सिर्फ गुजारा होता है। आपको अपनी ख्वाहिशें, कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ का गोल सेट करना पड़ेगा। फ्री टाइम में हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखा करें इसी मोबाइल से, जिससे आप मेरी वीडियो देख रही हैं, इसी से आप फ्री वक्त में मोटिवेशन वीडियो देखा करें या आप देखा करें कुछ सीखने का। कुछ भी सीखकर आप आगे अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं। जब आप भी कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगी तो आपके हालात बेहतर होंगे और आपके पास पैसा रहने लगेगा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे लगे मेरे ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे आपकी एक ऐसी वीडियो लेके आपके लिए जो आपके लिए लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा ये चैनल नया है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।